नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। गन्ने के रेट के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन है। गन्ने के रेट को लेकर के कमेटी बनाई जाएगी सदन के अंदर। आज इस बात को बताया गया, घोषणा हुई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी घोषणा की है। तो गन्ने के रेट के लिए कमेटी बनाई जाएगी। 15 दिन के अंदर कमेटी अपनी रिपोर्ट को पेश करेगी और उसके बाद इसके आधार पर जो कमेटी की रिपोर्ट है उस पर फैसला लिया जाएगा। आपको बता दें कि गन्ने का भाव बढ़ाए जाने को लेकर के आप देख रहे हैं कि इसको लेकर के किसान भी विरोध कर रहे थे। अब कृषि मंत्री, कृषि विशेषज्ञ कमेटी के अंदर रहेंगे और कमेटी जो फैसला लेगी उसके आधार पर सरकार आगे फैसला करेगी। तो बड़ी जानकारी है। शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन, बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे आज शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन। आज एक बड़ा ऐलान, बड़ी घोषणा सीएम मनोहर लाल के द्वारा की गई है। कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है गन्ने के रेट को लेकर के, जो कि 15 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और कमेटी की जो रिपोर्ट होगी उसके आधार पर सरकार फैसला करेगी कि गन्ने का दाम अभी कितना बढ़ाया जाना है। तो कृषि मंत्री इसका हिस्सा होंगे, कृषि विशेषज्ञ इसका हिस्सा होंगे। गन्ने को लेकर के ये कमेटी बनाई जाएगी, गन्ने के रेट के लिए कमेटी बनेगी। कितना भाव गन्ने का बढ़ना है इसको लेकर के ये असेसमेंट होगा। कमेटी अपनी जो रिपोर्ट रखेगी उस रिपोर्ट के आधार पर सरकार आगे निर्णय करेगी। 15 दिन के अंदर ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। तो शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज मुख्यमंत्री ने गन्ने के रेट को लेकर के क्या कुछ सदन के अंदर कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जगदीश जिड्डा, दीदार सिंह नड़वी अध्ययन करके, अरे सुन लो जी, बुढ़ा सब सुन लो, जो 15 दिन में अपना पूरा अध्ययन करके हमको एक रिपोर्ट पेश करेंगे। जैसा कहा है कि गन्ने का रिकवरी इतनी है, गन्ने का भाव इतना है, इतना लाभ हो गया, इतना प्रॉफिट हो गया, क्योंकि पिछले 4 साल से लगातार हर मिल को जो घाटा होता है उसकी भरपाई ये सरकार करती है, चाहे वो प्राइवेट मिले हो, चाहे वो सरकारी मिले हो। प्राइवेट मिले तो हर बार उनको हम देते हैं तो वो हमें अपने सब्सिडी के नाते से उसको जोड़ना पड़ता है। सरकारी मिले, कोऑपरेटिव मिलों का भी लगभग 550 करोड़ रुपया आज कर्ज चढ़ा हुआ उन सरकारी मिलों के ऊपर। कोऑपरेटिव मिले हैं इसलिए उसका हिसाब हमको रखना पड़ता है। अब ये अलग बात है कि वो रिकवर वहां से होगा नहीं होगा, लेकिन अब चूंकि एक एट पार लेवल चीज आई है, एक एट पार आने के बाद केवल हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, 4 प्रदेश ऐसे हैं जहां ये रेट सरकारें घोषित करती हैं और उसका लाभ हानि का सरकार के ऊपर असर जाता है। नहीं मुख्यमंत्री जी, देखो ये तो आपने कह दिया, एक आप इसमें कोई बात नहीं, आप बढ़ाओ, अभी आज ही अनाउंस करो। आप 15 दिन बाद इसका निर्णय लेंगे। कमेटी तो पहले बनी हुई है, हम 15 दिन बाद इसका निर्णय लेंगे, मैंने बोल दिया ना। वो तो पहले बन ली कमेटी की एडवाइस है, तो आपने मान लिया अनाउंस कर। चलिए अब हो गया। नहीं ऐसा जी, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। विषय बहुत ठीक है, विषय बहुत गंभीर है। मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया, सरकार ने जवाब दे दिया कि नहीं बढ़ा सकते, तो इसका मतलब ये है नहीं कि बढ़ाने में क्या है जी। हाँ जी, बढ़ाने में अभी कहते हैं मैं इतना पंजाब के बराबर पता कर नहीं, दूंगा। अब ये तो ये सरकार तो कह चलानी सकते इन्होंने है। हैं। हाँ जी, और छोड़ो, मैं तो कहता हूँ वोट ना करो, पंजाब के बराबर तो कर दो भाई। मांग तो किसानों की 450 है, लेकिन पंजाब के बराबर तो कर दो, पंजाब के बराबर कर दो। मुख्यमंत्री जी पंजाब के बराबर कर रहे हो कि नहीं कर रहे, कर रहे हो कि नहीं कर रहे, ये बता दो। नहीं कर रहे तो रहने दो, फिर हम क्या करें। चलो भाई, मैं सदन में घोषणा करता हूं तो गन्ने के रेट को लेकर के आप देखिए कि ये मुद्दा उठाया गया सदन के अंदर, जिसका जवाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा दिया गया है। तो शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन ये कई ऐसे अहम विषय हैं जिसको लेकर के आज चर्चा सदन के अंदर हुई है। गन्ने का रेट ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि किसान आप देख रहे हैं कि लगातार इसको लेकर के विरोध कर रहे थे और इसी को लेकर के मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर यह जवाब दिया है। तो हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे और आखिरी दिन आपको बता दें कि अलग ही अंदाज देखने को मिला है आज सदन के अंदर, जहां पर शेरो शायरी भी हुई है। कभी कह देते हैं कि तुम्हारी वो करूं, तुम्हारी सरकार में क्या था। तो मुख्यमंत्री जी एक मेरी भी बात सुन लो, क्या चमन को सींचने में सब कुछ ब्लेम हमारे पे डाल देते हैं, सब कुछ। अब भाई 8 साल आपके हो गए, आपने क्या किया लोगों के लिए, सब कुछ। ये इनके समय में ये था, ये हमारा हमने भर्ती किया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर, ये भी क्या उस टाइम पॉलिसी क्या थी,
कोई भी किसी को भी उठाओ, कोई भी उठेगा यही कहेगा। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी को, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, मानता हूं मैं। यही इल्जाम लग रहा है हम पर बेवफाई का। अरे चमन को रौंद डाला जिन्होंने अपने पैरों से, वही दावा कर रहे हैं इस चमन की रहनुमाई का। क्या बात कर रहे हैं, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। धन्यवाद, चलिए करो। धन्यवाद माननीय सदस्यगण। अब मुझे श्री जगदीश नायर, नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये नियमों में नहीं। भाव बढ़ा दो। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी 15 रुपए बढ़ा दिया एसएपी। वहीं से देख लो, वहीं से ले लो, 15 रुपए बढ़ा दो, 20 रुपए बढ़ा दो। साहब, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता, जिसे निभा न सकूं ऐसा वादा नहीं करता। मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता, मैं बात अपनी सीमा से ज्यादा नहीं करता। तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, तमन्ना रखता हूं कि आसमान छू लेने की, लेकिन औरों को गिराने की इरादा नहीं रखता। ना पूछ मेरे सब्र की इंतहा कहां तक है, तू सितम कर ले तेरी हसरत जहां तक है। वफा की उम्मीद उन्हें होगी तुमसे जिनकी आंखें बंद हैं। मैं तो दुनिया को दिखा रहा हूं कि तू बेवफा कहां तक है। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, हम भी दरिया हैं, हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है। जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ते अपने आप हो जाएंगे। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी सिवा समुंदर से दूर निकलेगा। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरी खामोशियों का गन्ना तो मिल जाएगा। मेरी खामोशियों का मेरी खामोशियों का ये दूंगा। एक मिनट मेरी जरा सुनो, खामोशियों का मेवा सिंह लिहाज जी, कीजिए, जरा हाउस का मेरे लफ्ज ऑर्डर में ही है, ऑर्डर में है साहब। दो मुख्यमंत्री, राजन साहब, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक प्रेजेंट मुख्यमंत्री बोल रहे हैं हाउस इज इन ऑर्डर। मेरी खामोशियों का लिहाज कीजिए, मेरे लफ्ज आपसे बर्दाश्त नहीं होंगे। अध्यक्ष जी, मैं कोई नहीं कह रहा, मैं एक ही बात कही भाई गन्ने का भाव तो बढ़ा दो। ये जान इधर उधर ले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप तो डॉक्टर का काम कर रहे हो। नरवाना में एक डॉक्टर था जी, दांतों का, हाँ पुराना, ये आज यही काम कर रहे हैं। हम गन्ने का भाव मांग रहे हैं, ये उधर उधर शेर शायरी कर रहे हैं। वो डॉक्टर बोला, कुर्सी लगा के बैठ गया, दांत का दर्द का लाजमी इलाज ना, उसके पास जमूरा, क्योंकि इनके जैसे बैठे हैं सब, कुछ मामला नहीं, कुछ ना और कुछ हथियार। तो वो बैठ गया, उसको दर्द था बहुत, तो उसने 2 शीशी रख रखी थी और पानी की उसमें मिर्चें डाल रखी थी। बैठा दिया कुर्सी पे, उसकी आंख में मिर्च का पानी डाल दिया। वो बोला मेरी आंख। अरे बोले तेरे दांत का दर्द, बोला छोड़ दांत के दर्द को, मेरी आंख में तो ये बात कर रहा है, ध्यान उधर उधर ले जाते हैं। गन्ने का भाव बढ़ा दे, गन्ने का भाव बढ़ाओ कभी। और चलिए एक बार फिर से आपको ले चलते हैं विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्रवाई में। इसका एकदम आपने जैसे ही फैसला आया, आपको इसका पॉलिटिकल फायदा नहीं उठाना चाहिए था। ये
कम्युनिटी एट लार्ज का सारा सिस्टम का फैसला था इस बात पे। और आपने ठीक है कि पुराने एक्ट के अंदर जो आप बत्रा जी थोड़ा सा शॉर्ट, थोड़ा नहीं, शॉर्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस बात पर। अगर हम बिल पे नहीं बोलेंगे नहीं, बोलिए बोलिए, मैं तो कह रहा हूँ थोड़ा सा। चलो मैं कट शॉर्ट कर देता हूँ सर, कर। तो ये जो अमेंडमेंट आई, इस अमेंडमेंट में पहले भी एक्ट में था कि 41 मेंबर्स की कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट होना था, वो चलो आपने उसमें ली। उस समय क्योंकि बना और स्टेटस को हो गया, उस समय 18 महीने का टाइम रखा गया। वो एक वाजिब चीज थी कि चलो रजिस्टर्ड होंगे, लोग आएंगे, लोग इसके मेंबर बनेंगे, एक रजिस्टर्ड बॉडी बनेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बॉडी बनेगी, और जिले लेवल पे, तहसील लेवल पे, और हरियाणा की बॉडी बनेगी। उसका चुनाव होगा, उस चुनाव में सब कुछ प्रोसेस होगा, सब कुछ ठीक होगा, और उसके लिए 18 महीने रखे। आपको, इस सरकार को ये 18 महीने का टाइम नहीं रखना चाहिए था, इनको कम टाइम रखना चाहिए था। क्योंकि आप अल्टीमेटली क्या आएगा कि ये तो सरकारी कमेटी हो गई है, और इसी बात को कोई और चैलेंज कर देगा कि 36 महीने तो सरकार इसकी मालिक है, और किधर से कोई कोर्ट का एडवर्स ऑर्डर आ गया, तब क्या फेट होगा। 18 महीने उस समय ठीक हालात के हिसाब से रखे थे। आप चुनाव कराओ, 6 महीने में चुनाव करवा दो। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने 18 महीने क्यों रख दिए? और उस 18 महीने के बाद आपने एक और क्लॉज डाल दी उसके अंदर कि एक और 18 महीने आगे आएगी। दिस इज अनजस्टिफाइड स्पीकर साहब। इस में कॉम्प्लिकेशन होगी। जो आपने लड़ाई लड़ी, जो हरियाणा के सिखों के लिए लड़ाई लड़ी, कोई कम्युनिटी के लिए लड़ाई लड़ी, प्रदेश ने एक स्टैंड लिया। आज मैं एक सरकार की बात नहीं करता, सरकारें आती जाती रहती है, सब कुछ है। सरकार का एक सराहनीय कदम रहा, चाहे पिछली सरकार का सराहनीय कदम है, इसका सराहनीय कदम है। पर अगर 3 साल इसको आप कंटिन्यू करेंगे तो कोई ना कोई वही एसजीपी जब रिव्यू पिटीशन डालेगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो वहां ये कहेंगे कि दिस इज बीइंग मैनेज्ड बाय द गवर्नमेंट, नॉट बाय द सिख कम्युनिटी, बिकॉज यू आर नॉमिनेटिंग द बेस्ट पर्सन। इसको मैं अमेंडमेंट ये चाहता हूं कि आपको अगर 18 महीने से कम का टाइम सीएम साहब दे दें तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उनको मैनेज करने दो। और ये इनकम इतनी करोड़ों रुपए की, और इवन नाडा साहब जैसे गुरुद्वारों की एक दिन की 5-5 लाख रुपए की इनकम आती है, वो आके कम्युनिटी में वो मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, और बनाएंगे, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, और अपना हॉस्पिटल बनेंगे, सब कुछ बनेंगे। सिख कम्युनिटी का बहुत बड़ा इतिहास है, वो करेंगे उस बात के लिए। आपने 36 महीने का टाइम, ये बिल्कुल गलत रखा है, ये बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। इसका गलत इंप्रेशन जाएगा, इसका कोई बंदा कोर्ट में चला जाएगा, अपनी हाई कोर्ट में चला जाएगा, उसमें चला जाएगा, फिर हमको हम मुकदमे लड़ने पड़ेंगे, और जीती हुई लड़ाई को हमारी फिर खटाई में पड़ जाएगी, और कोई बात नहीं। इसको संजीदगी से आप अपने एलआर से ओपिनियन लीजिए, अपने ऑफिसर से कंसल्ट कीजिए। 18 महीने से भी कम टाइम रख के इसको वापस करके इस ऑर्डिनेंस को दोबारा ऑर्डिनेंस में इसलिए थोड़ा आपने तो वो भी कर दिया है, क्या नाम है, जस्टिस बर्ला को आपने इसका इलेक्शन ऑफिसर भी बना दिया है। तो 18 महीने का टाइम नहीं चाहिए इतने चुनाव में। यहाँ असेंबली के चुनाव कमीशन करता है, सब कुछ करता है, 3 महीने के अंदर चुनाव पूरे कर देता है। आपने 18 महीने रख दिया, और 18 महीने। सेकेंड पार्ट जो है, इस बात को भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपने पैटर्न की बात की है गोगी साहब ने, नो, दिस इज नॉट रिलीजियस इंटरेस्ट, दिस इज वी विल बी प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख पीपल। वो ये कहते हैं कि पैटर्न तो हमारे गुरु ग्रंथ साहब है, जब कमेटी बन गई, उसके प्रेसिडेंट बन गए, व्हाट विल द फंक्शन ऑफ द पैटर्न? आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर कि इस पैटर्न वाली को विड्रॉ कर दे। तो ये ना हमारे हित में है, ना सिख कम्युनिटी के हित में है। जिस सिख कम्युनिटी के लिए सरकारों ने काम किया है, जिनको उनको अपनी अक्सियत दिलवाने के लिए इतने कुछ फंड्स, और जितने बड़े गुरुद्वारे, हमारे दमतान साहब गुरुद्वारा है, बंगला साहब गुरुद्वारा है, सब जगह गुरुद्वारा है, अम्बाला में बेजी साहब के वहाँ पर गुरुद्वारा है, कुरुक्षेत्र गुरुद्वारा है, पानीपत है, सब कुछ है। बहुत बड़ा एक दान आता है, सब कुछ आता है, और वो कम्युनिटी पे पैसे सारे के सारे खर्च होंगे। इसलिए पैटर्न को विड्रॉ किया जाए, और विल नॉट अप्रूव एज ए पार्टी वी से कि 18 महीने की एक्सटेंशन की जो अमेंडमेंट है
उसको हम विरोध करते हैं। उसका कादियान साहब, चुनाव सरकार चाहे तो 6 महीने में हो जाए। मैं सुझाव दे रहा हूं कि 6 महीने के अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। 6 months is reasonable time, and still it is reasonable time. And today also, Honorable Chief Minister can make a statement on the floor of the House that I'll complete this election within 6 months. तो अपने आप सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम भी उससे खुश हैं, सब कुछ खुश है। अब एक जीती ही बाजी को इस तरह पलटने मत दो किसी हालत में, कोई और दिक्कत आ जाएगी। रिव्यू पिटीशन में इस बात से सारा जाहिर होता है। अब मैं उसके बाद के जाऊं कि आपका क्या क्राइटेरिया था, जो अब गोगी साहब ने कहा कि आपने जो बनाए वो नहीं थे, एक्टिव नहीं थे। हमारा भी इस बात का ग्रज है कि जिन आदमियों ने लड़ाई लड़ी उन आदमियों को आपको कमेटी में रखना चाहिए था। आपके पास पावर जरूर है, उस पावर के हिसाब से उसको एक्सरसाइज करके और इसको डिबेट करके। थैंक यू। वरुण जी थोड़ा सा शॉर्ट में। सर, ये जो हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल आया है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है सर कि जैसे चुनाव ना कराने का एक रास्ता बनाया जा रहा है सर। 18 महीने का तो सर पहली प्रावधान था, उसके बाद एडहॉक कमेटी के बाद फिर 18 महीने की एडहॉक कमेटी। सर, जो हरियाणा प्रदेश में रहने वाले सिखों ने जो लड़ाई लड़ी, जैसे अभी बीबी बत्रा जी ने बताया कि वो लड़ाई एडहॉक कमेटीज, ये नॉमिनेटेड कमेटीज बनाने के लिए नहीं लड़ी थी, इलेक्टेड कमेटीज बनाने के लिए लड़ी थी। और सर पहली प्रावधान है, और अब सर जहां पे ये अमेंडमेंट में लेके आया जा रहा है कि अगर 18 महीने तक चुनाव नहीं होता तो फिर से 18 महीने के लिए एडहॉक कमेटी बना दी जाए। तो सर क्यों नहीं हो पाता? ये कहीं रीजंस नहीं दिए हुए कि क्या कारण रहेंगे कि 18 महीने तक चुनाव नहीं हुए और उसके बाद फिर से 18 महीने के लिए एडहॉक कमेटी बना दी जाएगी। सर पहले अगर ये चुनाव नहीं हुए तो सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित था, इस कारण से हो गया। लेकिन अब ये रास्ता बनाया जा रहा है कि चुनाव करने ही नहीं है और ये नॉमिनेटेड कमेटीज ही बनाते रखना है, ये गलत है सर। प्रदेश के जो सिख समुदाय हैं वो ये चाहते हैं कि चुनाव हो और हम सब उनके साथ हैं। धन्यवाद। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये बिल वापस हो। केरवाला जी। अध्यक्ष जी, वैसे तो जो गोगी जी और बत्रा जी ने तमाम मुद्दे पे बात की, ठीक कहा कि किस प्रकार से सिखों के सैकड़ों वर्षों के दौरान जिन्होंने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, उसके बाद पिछली सरकार में हुड्डा सरकार ने एक कमेटी बनाई और इस बार अब सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए उसके बाद फिर एक कमेटी बनाई गई है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। चुनाव होना चाहिए था, पर अब चुनाव नहीं हो रहा। उसके बाद जो आपने ये अमेंडमेंट लेके आए हो, इसके अंदर जो सेक्शन 16 में आपका क्लॉज 8 में एक 9 जोड़ा गया है, जिस पे अभी बात की, ये बिल्कुल ठीक बात है कि अगर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरुद्वारों में हम देखेंगे तो सबसे बड़ा जो है श्रोमणी गुरु ग्रंथ साहब है, उन्हीं को ही संरक्षक माना गया है। तो ये शब्द आना ही नहीं चाहिए। और ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सिखों की आवाज है जो कि नीचे से निकल के आई है कि इस प्रकार का सरकार कोई काम ना करे जो कि अपने आप को किसी एक व्यक्ति को तमाम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और गुरु ग्रंथ साहब से भी ऊपर किसी को माना जाए। ये जो सिख समुदाय है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, कम से कम, क्योंकि ये बात तो तय हो चुकी है कि सरकार ने कमेटी बना के जिस प्रकार से सदस्यों को अंदर घुसाया है, जिनकी जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य होने चाहिए वो मर्यादा पूरी नहीं कर रहे, उनको भी बनाया है। उसको तो हम दूर नहीं कर सकते, परंतु हमारे पास ये वक्त है आज कि ये बिल पास होने से पहले ये सब हम चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से कि इस शब्द को हटाया जाए। और मैं यही आग्रह करना चाहूंगा, वरना जो सिख समुदाय है ना तो इस सदन को माफ करेगा और ना इस सरकार को कभी माफ करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बात है, बस ज्यादा लंबी थी। इसके अंदर वो भी मेंबर हैं जो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाने के खिलाफ अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब वालों का साथ दे रहे थे। उसका मेरे ख्याल शायद कारण यह है कि उस टाइम अकाली दल के साथ भी बीजेपी भी थी वहां, तो वो लोग भी इसके उस अकाली दल के एसजीपीसी के मेंबर रहे हैं, वो उनको भी इसमें मेंबर बना दिया, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया।
ये तो खिलवाड़ है। अगर भावनाओं से खिलवाड़ करोगे तो प्यार नहीं, अमृत नहीं निकलेगा, उसमें से कुछ और ही निकलेगा। शॉर्ट में करना चाहिए। बस बिल्कुल ही शॉर्ट। अध्यक्ष जी, मुझे गोगी जी की एक बात पर बड़ा इतराज है। इन्होंने जो कहा कि भाई संघ में आस्था रखने वाले, बीजेपी में आस्था रखने वाले, संघ तो हिंदू सिख में कोई फर्क समझता ही नहीं, है भी नहीं। बेटी रोटी बेटी का रिश्ता है हिंदू सिख का, और सिख तो बेस्ट ब्लड ऑफ द हिंदूज, ये अलग है ही नहीं। प्रियम्बल तो उस दिन प्रधान ये मुख्यमंत्री जी पढ़ के सुना रहे थे, उसमें तो है ही नहीं सिख, वैसे भी अलग नहीं मानना किसी ने। और दूसरी बात, एसजीपीसी जो सबसे बड़ी वो बनी हुई है हमारी अमृतसर की, जो गोल्डन टेम्पल की, उसमें भी अध्यक्ष है उस कमेटी का भी। दूसरी बात, वहां भी हिंदू है, उन्होंने भी हिंदू बना रखे, हिंदू सिख में अलग है ही नहीं। ये बात कहना तो बहुत गलत है गोगी जी, आपने कभी नहीं कहना चाहिए। पहले भी एक बार जिक्र आया था, हुड्डा साहब ने भी एक दिन कहा था, कहने मेरी लड़की सिख के ब्याह रखी, रे सिख और हिंदू न्यारा है ही नहीं। जाट सिख के ब्याह रखी, कितने रिश्ते हो रहे हैं हमारे नरवाना में, कैथल में, सारे रिश्ते हो रहे हैं जाटों के, उनके दूसरी कौमों के भी सारे हो रहे हैं, अरोड़ा के, सिख के, जट के, हमारे हो रहे हैं, हमारे बन कमरे। बाकी सुनो, बाकी यूं ना कर, वो और बातें कहो, ठीक है भाई चुनाव जल्दी कराओ, फलाना कराओ, वो चीज अलग है, लेकिन ये बात तो यार बिल्कुल ही गलत है। ये तो सेंटीमेंट को टच करती है अच्छे लोगों के। थैंक यू गोगी जी, हो गया। आप हम लेके कहा उन्होंने, अब मैं इसका जवाब देता हूं, क्लैरिफाई करता हूं। ये झगड़ा हिंदू और सिख का नहीं है, हिंदू सब है। आरएसएस की विचारधारा की बात है मेरी, और मैं आपको ऑन द फ्लोर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि सिख वो है जो बाबे, अरे एक मिनट बैठ जा यार तू, अरे तेरे को मना के लेना आरएसएस से मैं खिलाफ हूं उसके। नहीं, जब आप चल बैठ, अरे छप आ गया टीवी पे, आजा बैठ जाइए, अरे टीवी पे आ गया बैठ जाइए। नहीं ये इसलिए मैं इसलिए बोल रहा था कि डांडा साहब सुबह से बोल रहे ही नहीं बेचारे, तो मेरा मित्र है तो इसको बोलना चाहिए थोड़ा बहुत। मैं जनाब ये कह रहा हूं, ये झगड़ा हिंदू सिख का नहीं है, सिखों की भावनाओं का है, आस्था का है। बाबे नानक की शिक्षा को जो मानता है वो सारे सिख हैं। बाबा नानक भी हिंदू था, रौड़ा तो है ही नहीं, रौड़ा तो कुछ लोगों ने अपनी दुकान के लिए बनाया हुआ है, वो बात नहीं है। फिर मैं तो इसको मानता ही नहीं, लेकिन ये देश ही कांग्रेसियों ने बनाया। लीलाराम बैठ जा तू, अरे ये देश ही कांग्रेस ने बनाया, जब भी तो काम चल रहा है। बैठ जा अरे बैठ जा। अब इसलिए जो दादा कह रहे हैं, मेरे को मतलब अगर कोई हिंदू सहजधारी सिख उसका मेंबर बन जाता ना, उस पर मेरे को तराज नहीं है, लेकिन मेरे को तराज है कि एक पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर उस संस्था का मेंबर नहीं होना चाहिए। ये मेरा स्ट्रॉन्ग तराज है। और पैटर्न गुरु ग्रंथ साहब के अलावा कोई आदमी नहीं हो सकता। हमारे लिए गुरु ग्रंथ साहब ही सब कुछ है। महोदय, जो पॉलिटिकल लोग हैं वही मेंबर बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे? वो एमएलए भी रह लिए, एमपी भी रह लिए और मेंबर भी हैं। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हरियाणा की अलग बनाने में हरियाणा की जो कमाई थी, जो पैसा था, जो यहाँ की प्रॉपर्टी थी, उसको पंजाब में जाने के लिए, हरियाणा में ना रहने के लिए साथ दे रहे थे। क्या वो मेंबर बनने चाहिए? जिन्होंने इस पूरी लड़ाई में विरोध किया वो तो इसके मेंबर नहीं बनने चाहिए ना। चलिए वो डिसाइड करेंगे। हाँ जी, आप बोलिए राज, कोई अलग से चीज है तो कोई बता दीजिए इसके अलावा। जी सर, वाहेगुरु जी का खालसा तो वाहेगुरु जी की फतेह। मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ कि सारे ਜਿਹੜੀ लड़ाई कांग्रेस के राज आदरणीय चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी ने साडे हरियाणा के सिखां की डिमांड ते यह लड़ाई रखी, लड़ी तो एक एक्ट बनाया
ਉਹ ਐਕਟ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਪਹੈਲਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਖਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਣਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਹੈ ਉਹ ਆਸਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਕਾਲ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਮਹੋਦय ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਬ ਜੁਡੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਵੋੱਚ ਨਿਆਲੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ what was the need of the hour, the why the amendment has been brought in this house to appoint a patron? What was the need to amend the section 16? ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਕੇਸ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਬ ਜੁਡਿਸ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਆ? ਨਹੀਂ, it is a decided case now, sir. डिसाइडेड केस तो फिर वही मैं कह रही हूँ सर, वही मैं कह रही हूँ when this is a decided case, what was the need of bringing the amendment in the house? ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਧਿਕਸ਼ ਮਹੋਦय ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹੀ ਅਪੈਲਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜ 'ਚ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਚਲੋ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ